वंदामी आदरणीय बंटी जी। मंगल हो, सुखी हो। बंटी जी, मेरा क्वेश्चन है, जो सक्काय दृष्टि होती है उसको कम करने के लिए या दूर मतलब समाप्त करने के लिए हम किस तरीके से प्रयास करें कि मतलब उसमें कुछ सफलता मिले। क्या क्या हम्म, करें दैनिक जीवन में। सत्कार दृष्टि खत्म करने के लिए सत्कार दृष्टि मतलब क्या है? ये हमने जो आइडेंटिटी बनाई रखी है हमारे बॉडी के साथ, ये आइडेंटिटी हमारे अनुभवों के साथ, यह आइडेंटिटी ऐसी भविष्य में बनती रहे, बनाई रहे, इस प्रकार से हम जो सोचते हैं उसको बोला जाता है सत्कार दृष्टि। है ना? मतलब ये आइडेंटिटी ऐसी ही बनी रहे, हमारे मन में हमेशा ऐसी अभिलाषा होती है। हमें लगता है कि हम कल नहीं मरे, है ना, थोड़ा सा जिंदा रहे, थोड़ा सा और लाइफ जिए। तो ये सबका दृष्टि है। इसका मतलब क्या है कि हमें रियलिटी पता ही नहीं चली अभी तक, पंच उपादान स्कंद का खेल हमने अभी तक समझा नहीं, है ना। ये नाम रूप का खेल हमें अभी तक समझा नहीं, मेरी रियलिटी अभी तक मैंने समझी नहीं। इस प्रकार से ये मैं मेरे का भाव और मैं भविष्य में बना रहूं, ये भाव जो है इसको बोला है सत्कार दृष्टि। तो इसी के चलते हम भाव बनाते हैं। भाव मतलब क्या होता है? भविष्य की चिंता, भविष्य में हमारे अस्तित्व को टिकाए रखने की क्षमता, टिकाए रखने का जो प्रोसेस, उसको भाव बोला है ना। तो हम क्या चिंतन मनन करते हैं? बहुत बार हम चिंतन मनन करते हैं, है ना, कि मैं ऐसा करूंगा, 10 सालों बाद ऐसा करूंगा, 20 सालों बाद ऐसा करूंगा। तो ये जो भावना होती है उसको बोला जाता है सत्कार दृष्टि, है ना। और इसी के साथ साथ विचिकित्सा होती है कि 10 सालों बाद मैं फलाना फलाना चीज करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे दुख मिलेगा। तो ये सुख और दुख का कारण नहीं समझने के कारण ये सत्कार दृष्टि और ज्यादा बढ़ती है। कार्य कारण भाव नहीं समझने के कारण सत्कार दृष्टि ज्यादा बढ़ती है ना। सत्कार दृष्टि का मतलब होता है केवल कल्पना में जीना, यूं कह सकते हैं कि कुछ बेस नहीं है, हमारे विचारों का कुछ बेस नहीं है। ऐसे विचार जब मन में आते हैं तो सत्कार दृष्टि, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी सोचता है कि मैं पास हो जाऊंगा, फिर टीचर आएंगे, मुझे शाबाशी देंगे, फिर मेरे गांव वाले आएंगे, ढोल पतक बजवाएंगे, है ना, और मेरा सत्कार होगा। और यूं कल्पना करता रहता है, मैं आईएएस बनूंगा तो यूं करूंगा, मैं फलाना फलाना अधिकारी बनूंगा तो यूं करूंगा त्यों करूंगा, इतने लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहेंगे, कितना मेरा बोलबाला होगा। इस प्रकार से कल्पना, कल्पना में जी रहा है ना। तो इसको बोला है सत्कार दृष्टि में जी रहा है। जिसको रियलिटी पता चलती है, जिसकी सत्कार दृष्टि खत्म होती है, वो कैसा जीता है कि वो प्रोसेस के ऊपर काम करता है। वो भविष्य में, ठीक है, मुझे पास होना है, नंबर 1 मार्क लेने हैं, कोई मेरा सत्कार करे, ऐसी उसकी अभिलाषा है। लेकिन वो सत्कार करने के बाद की प्रोसेस को नहीं समझ, कल्पना नहीं करता। वो समझता है कि कैसे मेरा पहला नंबर आएगा, किस प्रकार से मुझे अभ्यास करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाता है, स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता है, स्ट्रैटेजी के विचार उसके मन में आते हैं। उसको बोलते हैं कि वो सत्कार दृष्टि उसकी नहीं है ना। आईएएस बनना है, आईएएस बनने के बाद की वो परिकल्पना नहीं करता है। वो विचार करता है कि कैसे मैं आईएएस बनूंगा, कैसे मैं पढ़ाई करूंगा, और पढ़ाई करने के ऊपर फोकस करता है। किस प्रकार से पढ़ाई करूंगा तो आईएएस बनूंगा, ऐसा उसका चिंतन मन होता है। तो सत्कार दृष्टि उसकी कम होती है, सत्कार दृष्टि में नहीं जीना है ना। सत्कार दृष्टि का मतलब क्या है कि सत्कार दृष्टि खत्म करने के लिए आपको विचारों में नहीं जीना है ना, कि फलाना फलाना मुझे चीज मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। मुझे काम, मैं ये काम करने से मुझे वो फलाना फलाना चीज मिलेंगी, इसीलिए वो काम को कुशल बनाने में फोकस करता है, काम की कुशलता को बढ़ाने के ऊपर फोकस करता है। तो उसकी सत्कार दृष्टि खत्म होनी चालू हो जाती है। तो सत्कार दृष्टि को खत्म करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि कुशलता बढ़ाओ। चाहे वो कुशल कर्मों की कुशलता बढ़ाओ, चाहे वो किसी आपकी कारागिर कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें एक जो स्किल है, स्किल डेवलप करने में फोकस करता है, खुद को निखारने में फोकस करता है, रादर देन भविष्य की कामना करता है। इसी वक्त कुछ कर दिखाने का जज्बा रखता है और उसकी, है ना, खुद को निखारने की कोशिश करता है कि हाँ मैं अभी निखारूंगा तो कुछ होगा। भविष्य के ऊपर टालता नहीं है, भविष्य के सेल्फ के ऊपर खुद की जिम्मेदारी टालता नहीं है ना। तो उसको बोला है सत्कार दृष्टि खत्म हो जाना,
है ना। ये नहीं समझा कि हाँ मैं अगले जन्म में मुक्त हो जाऊंगा, मैं फलाना फलाना कर्म करूंगा, अगले जन्म में तो मुक्त हो जाऊंगा, श्रोतापन्न हो जाऊंगा, सक्रागामी अनागामी अनंत हो जाऊंगा, बुद्ध के समय में उत्पन्न हो जाऊंगा। ये सत्काय दृष्टि। सत्काय दृष्टि खत्म होने का मतलब क्या है कि वो सोचता है कि मैं, भगवान बुद्ध ने इतना अच्छा रास्ता बताया है और ये कर्म कर दूंगा तो इसी क्षण में मैं मुक्त हो सकता हूँ। या चार आर्य सत्य का बोध कर लिया, आर्य अष्टांगिक मार्ग का अगर मैंने इसी जीवन में जीवन जीना चालू कर दिया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो उसको मुक्ति का रास्ता पता चल जाता। मुक्ति के रास्ते के ऊपर वो कुशलता बढ़ाता है, आर्य अष्टांगिक मार्गों को कुशल और ज्यादा अंदर मन में निखारता है, प्रैक्टिस निखारता है। प्रैक्टिस को निखारने का मतलब क्या होता है, सत्काय दृष्टि को कम करना होता है ना। और दूसरा है कि विचारों को विचारों में नहीं जगना। जैसे ही आपके मन में कोई विचार आ रहा है भविष्य का, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा फलाना, वो फलाना फलाना चीज को उसी क्षण में क्या करना है, काट करना है। विचारों को कट करना है, विचारों को कट करना, ये दूसरी प्रैक्टिस है ना। जैसे ही आपके मन में विचार आए, अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे हूँ किसी गांव में, मैं सोचता हूँ कि मैं अगले गांव में ऐसा जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, फिर ऐसे लोग आएंगे, फिर वैसा लोग आएंगे, है ना, फिर ऐसा प्रोग्राम होगा। चिंतन मनन में अगर मैं डूब रहा हूँ तो सत्या दृष्टि में, तो मुझे वो काट देना चाहिए कि नहीं, मुझे ऐसा विचार नहीं करना है। मुझे कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रैक्टिस करूंगा, अभ्यास करूंगा, है ना, बुक्स पढ़ूंगा, लोगों को कैसा उपदेश देना है, ऐसा खुद को निखारने के ऊपर मैं जब फोकस कर रहा हूँ, विचारों में नहीं जी रहा हूँ, इसका मतलब सत्काय दृष्टि कम कर रहा हूँ, खंडित कर रहा हूँ, सत्काय दृष्टि को उत्पन्न नहीं होने देना हूँ। तो विचारों के जगत में नहीं जीना है ना। विचारों के जगत में नहीं जीना है, विचारों को खत्म कर दिया। और तीसरी प्रैक्टिस आती है, फिर तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है, विचारों को खत्म, भविष्य के विचारों को नहीं आने देना है। सोचना नहीं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो क्या करना है फिर, श्रद्धा रखना है, धर्म के ऊपर श्रद्धा रखना है, धम्म के ऊपर श्रद्धा रखना है, और खुद के कर्म के ऊपर श्रद्धा रखना है ना। तो कर्म के ऊपर श्रद्धा रखना है कि हाँ, मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरे अंदर कुशलता है, तो ये कुशलता मुझे निश्चित ही भविष्य में निडरता से जीवन जीने के लिए बहुत मतलब कारगर है। मेरे पास मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास कुशलता है, मेरे पास स्किल है, मैं बोल सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। भविष्य में आ जाएगा तो मैं देख लूंगा। ये निडरता कैसे आती है, कुशलता के कारण, कर्मों के ऊपर श्रद्धा आस्था के कारण, और धर्म के ऊपर श्रद्धा। जो होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, मुझे कल्पना करने की आवश्यकता नहीं, दुख से डरने की आवश्यकता नहीं, है ना, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, भविष्य काल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये धर्म के ऊपर श्रद्धा जिसमें आ जाती है ना, तो उसकी श्रोतापन, जो मतलब श्रोतापन्न की अवस्था ही है, बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति श्रद्धा, और कर्मों के प्रति श्रद्धा। चार उसके श्रद्धा स्थान होते हैं। कुशलता बढ़ाने के ऊपर उसकी श्रद्धा होती है, इसीलिए वो निडरता आती है, चिंता नहीं करता, जो होगा देखा जाएगा। और खुद वर्तमान में ही वो सुख पाना, क्या मतलब सुख निर्माण करता है वो, सुख पाना का नहीं, सुख पाना का मतलब क्या है कि सुख निर्माण करना पड़ता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग से ही तो सुख निर्माण होता है, तो ये दुख मुक्ति का मार्ग है। तो आर्य अष्टांगिक मार्गों को जितना निखारोगे तो सुख तुम्हें मिलता रहेगा, है ना। तुम्हें आर्य अष्टांगिक मार्ग समझा ही नहीं तो सुख मिलेगा ही नहीं, और तुम सुख पाने की लालसा में ही जीते रहोगे तो सत्य दृष्टि भी बनी रहेंगी, विचिकित्सा भी बने रहेंगी, शीलवृत्ति और भी बना रहेगा, श्रोतापन्न अवस्था नहीं मिलेगी, है ना। तो इसीलिए खुद को निखारने में फोकस करना है, कर्म करने में फोकस करने रहना है, और सुख निर्माण करने में फोकस, खुद सुख निर्माण करने में श्रद्धा रखनी है। हाँ, मैं यहीं पे सुख निर्माण कर सकता हूँ, बैठे बैठे ही सुख निर्माण कर सकता हूँ। तो सत्काय दृष्टि विचिकित्सा भी खत्म होती है कि भविष्य में वो सुख पाने की लालसा छोड़ देता है, भाव निर्माण करने की लालसा छोड़ देता है, भविष्य को धम्म के ऊपर छोड़ देता है, कर्म के ऊपर छोड़ देता है। जो होगा देखा जाएगा, देखने की क्षमता उसके मन में विकसित करता है। तो सत्काय दृष्टि कम हो जाती है, विचारों के जगत में नहीं जाता है। जैसे ही आपके मन में विचार आ रहा है तो उसको कट कर देना है, और सोचना है कि ये भाव बन से जाएंगे, है ना। मैं विचार कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा हो भी गया तो क्या, है ना। आप देवता भी बन गए तो क्या, मृत्यु तो होगा ही वहां पे। आपने कुछ फलाना फलाना कुछ तीर मार भी दिया तो क्या, है ना। तो इस प्रकार से भाव में भी देखना है क्षणभंगुरता, भाव में भी देखना है, भाव क्यों देख रहे हैं, भाव की कल्पना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उस जगह पे सुख पाने की हमारे मन में, अंतर मन में इच्छा है।
और ऐसी इच्छा क्यों है? क्योंकि वर्तमान में हमें सुख नहीं मिल रहा है। इसीलिए वर्तमान के सुख के जनरेट जैसा ही करना चालू कर दोगे, ये अपने आप विचिकित्सा खत्म हो जाएँगी, सत्कार दृष्टि भी अपने आप खत्म होनी चालू हो जाएँगी। इसीलिए विचारों के जगत में जीने के लिए डरना है, भविष्य ये जग देखना है कि जो मैं विचार निर्माण कर रहा हूँ, ये सच हो गए तो क्या? है ना? इस प्रकार से भी विचार करते हुए आपको वो विचारों को खत्म कर देना है। तो अलग-अलग पर्याय है, इस माध्यम से आप आपकी सत्कार दृष्टि खंडित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दीवार पंचांग प्रणाम वंदन भंती जी. मंगल हो, मंगल हो। भंती जी, अपन जो मैत्री भावना करते हैं तो प्राणी के प्रति, सभी मनुष्यों के प्रति अच्छी तरह से मैत्री भावना होती है. लेकिन कभी कभी ये जीवन जीने के मनुष्य जीवन जी रहे हैं तो आस पास के जो पड़ोसी है तो किसी न किसी बात पर कुछ न कुछ वाद विवाद होता है. तो वो बात जरा मन में घर कर करके बैठती है. तो उस पर मैत्री जल्दी नहीं होती. तो वो मैत्री जल्दी होने के लिए कोशिश करता हूँ कि भाई उसका मंगल हो, कल्याण हो. लेकिन भीतर का चित्त हाँ भी करता है, नहीं भी कहता है, हाँ भी कहता है, नहीं भी कहता है. तो ये कैसा है? तो ये मैत्री हो नहीं सकती क्या? हाँ, मैत्री के लिए आपको तो धम्म श्रवण करना बहुत अनिवार्य है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आपको पहले तो मैत्री भावना के स्टेप्स ये होती है कि आपको पहले जो प्रिय लोग होते हैं, उनके प्रति मैत्री करनी होती है। विशुद्धिमत्त में ऐसा कहा है कि पहले प्रियजन होते हैं, उनके प्रति मैत्री करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप सबसे पहले आँखें बंद करने के बाद जो प्रिय लोग हैं आपके परिवार के सदस्य, उनका चेहरा मन के सामने लाना है। उनको देखना है कि ये हमेशा खुश रहे, हमेशा उनका मंगल हो, ऐसे ही हमेशा हँसते खुशी से रहे। फिर जो मध्य लोग मतलब कि जो आपके वैरी भी नहीं है, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, उनको मन के सामने लाना है, उनका चेहरा मन के सामने लाना है। ऐसे 2-4 लोगों का मन के सामने चेहरा लाने के बाद हाँ, उनका स्माइली चेहरा सामने लाना है और उनके प्रति मैत्री करनी कि इनका मंगल हो जाए। ये ऐसे ही हँसी-खुशी से अपना जीवन गुज़ारे। और लास्ट में आपके जो वैरी लोग होते हैं, जिनका आपके प्रति आपके मन में द्वेष बन चुका है, उनका चेहरा मन के सामने खुश रहने वाला चेहरा मन के सामने लाना है और उनके प्रति मैत्री करनी है कि इनका भी मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए। है ना? तो ये मैत्री आने के लिए आपको धम्म समझना बहुत अनिवार्य है। धम्म क्या कहता है कि सभी चीज़ें परिवर्तनशील धर्मा है। सब व्यक्ति बदल रहे हैं, सब चीज़ बदल रही है, मन बदल रहा है, उस व्यक्ति का स्वभाव बदल रहा होगा। आपने है ना, बुरा-भला कह रहे हैं, अहंकार में लोग जी रहे हैं, तो उनके प्रति करुणा करनी है। सबसे पहले तो करुणा करो कि अगर वो आप अहंकार से जीवन जी रहे हैं, उनका अगर गलती है, तो उनके प्रति करुणा करो कि ये इनका कितना चित्त मैला होते जा रहा है, ये कितने दुःख में चले जाएँगे इस कर्म के प्रताप से। तो इसीलिए सबसे पहले तो उनके ऊपर करुणा करनी है और दूसरी चीज़ ये है कि जानना है कि वह व्यक्ति भी कितना मतलब कितने दिन जिएँगे, है ना? लोभ, द्वेष, मोह से हम जीवन जिएँगे तो कितना ये है, सब चीज़ें मरण धर्मा है, वो व्यक्ति भी मर जाएगा कुछ समय के पश्चात, पता नहीं है कब उसके साथ बुरा हो जाए। तो जितने दिन बचे हैं उसके साथ, उसकी आयु में, उसके जीवन में, उसका हमेशा मंगल होता रहे, उसका हमेशा कल्याण होता रहे, इस प्रकार से आपको मैत्री करनी है। ठीक है, वो नहीं मरा तो लेकिन मैं तो एक ना एक दिन मरने वाला हूँ, हो सकता है मैं कल ही मर जाऊँ। आज सोया, कल उठा ही नहीं तो, इसीलिए मुझे ये द्वेष की गाँठें मेरे मन में नहीं रखनी है। मुझे हमेशा दूसरों के प्रति मैत्री करनी है, बुद्ध ने ऐसा कहा है ना? सभी आर्यजन ऐसा ही करते हैं, है ना? तो इसीलिए ये मैत्री का सिद्धांत बुद्ध की परम शिक्षा, इसका मुझे अच्छे से पालन करना है क्योंकि सब चीज़ें क्षणभंगुर है। सबके प्रति मुझे मैत्री करते हुए मन में से जो गाँठें हैं लोभ की, द्वेष की, मोह की, वो हटाते हुए मन को निर्मल करना है ना? दूसरों का छोड़ दो, दूसरों का चित्त कितना मैला है, उनको उपदेश करने से नहीं सुन रहे तो कोई दिक्कत नहीं, करुणा करो, बेचारे दुखियारे होते रहेंगे, दुःख उनको मिलता रहेगा, उनको दुःख ना मिले, उनका मंगल हो जाए, है ना? मेरा भी मंगल हो जाए, मेरे मन से भी ये राग, द्वेष, मोह निकल जाए, है ना? मेरा मन भी परिशुद्ध होता चला जाए। मैं सबको क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से आपको मैत्री की भावना करनी है। भगवान बुद्ध ने बोला है कि 2 व्यक्ति इस जगत में दुर्लभ पाए जाते हैं। एक तो माफ माफ़ी माँगने वाला सबसे दुर्लभ व्यक्ति इस जगत में पाया जाता है और दूसरा होता है माफ़ करने वाला व्यक्ति,
जो जगत में दुर्लभ पाया जाता है। तो आपको भी माफ़ी माँग लेनी चाहिए या फिर माफ़ कर लेना चाहिए। यही सबके लिए उचित भावना है और किसी ने तो पीछे लेना ही चाहिए। है ना? बुद्ध ने कहा है ना, "नहीं वेरने वीर समन्तित कुदाचन, अवेरने च संबंधी, एष धम्मो सनातनो।" वैर से वैर खत्म नहीं होगा, अवैर से ही वैर खत्म होगा। आज आप उनका वैर कर रहे हो, कल आपका वैर करेंगे, अगले जन्म में वो आपका वैर करेंगे, आप उनका वैर करेंगे। ये श्रृंखला कभी खत्म नहीं होने वाली, है ना? उनका छोड़ दो, उनको मुक्ति का मार्ग नहीं पता, लेकिन हमें तो मार्ग पता है ना। वैर से कभी मुक्ति नहीं हो सकती, अवैर से ही मुक्ति की तरफ बढ़ा जा सकता है, मैत्री से ही मुक्ति की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले वैर मेरे मन से ही हटना चाहिए, तो ही मैं ये सनातन धर्म को जान पाऊँगा, सनातन सत्य को जान पाऊँगा। इस प्रकार से मन को परिशुद्ध करने के लिए दृढ़ चिंतन मनन करते हुए परिशुद्धि की ओर बढ़ना है, सबको माफ़ करते जाना है, सबका मंगल हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। पता नहीं किसी के साथ क्या हो जाएगा, तो इसीलिए आज ही सभी के प्रति मंगल मैत्री करते हुए सोते जाना है ना? इस प्रकार से आपको मैं मैत्री की भावना करनी है।